अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तजियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। अब्बास साहब, ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई, जिसकी वजह से पार्टी की क़यादत पर बहुत ही गहरा तनकीद हो रही है। आप क्या समझते हैं कि इसमें शिकस्त की वजह से कसूरवार कौन है? देखिए जी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बस वो मीडिया है, मीडिया में तनकीद की जा रही है। असल जो हक़ाइक़ है ना, वो देख नहीं रहा कोई। कुछ चंद लोग हैं जो जिनको समझ आ रही है। बात ये है कि ये 20 सीटें जो थी, ये किसकी थी? ये पीटीआई की थी ना। ये मुनर्रिफ अरकान थे, जो पीटीआई के जीते हुए अरकान थे। उन्होंने हमजा शहबाज को वज़ीर आला के उस पे जब इलेक्शन हुए उन्होंने वोट दिए। उसके ऊपर पीटीआई ने रिट दायर की इलेक्शन कमीशन में। वो उस पे वो नाइल हुए। वो नाइल होने के बाद दोबारा इलेक्शन हुआ। ये तो इन्हीं की अपनी सीटें हैं भाई। टेक्निकल तौर पे पीटीआई जो है वो 5 सीटें उन्होंने लूज़ की हैं। अगर आप देखें ना, तो पीटीआई आ रही है। शिकस्त पीटीआई को हुई है, शिकस्त उसको हुई है। लेकिन लोग अगर जी नून हार गई, भाई नून किस तरह हार गई? नून ने तो 4 सीटें जीती हैं। उनकी उनकी सीटें जीती हैं। एक जो आज़ाद रफ़ीउद्दीन, वो भी नून का ही बंदा है, वो भी शामिल हो गया है या शामिल हो जाएगा। तो 5 सीटें समझें आप कि पीटीआई ने लूज़ की हैं। तो ये पार्टी पे तनकीद का मकसद क्या है? कुछ भी नहीं है। ये तो वैसे ही एक बस सियासी खेल खेला जा रहा है। भाई नून ये हो गया, वो हो गया। नून, मुस्लिम लीग नून जो है पंजाब का वो गढ़ है वो उनका। और मुस्लिम लीग नून को शिकस्त देना इतना आसान नहीं है। लेकिन मरीम नवाज़ ने तो अपनी शिकस्त आपके सामने जो है आपको पता है, उन्होंने तस्लीम कर ली, नहीं, फ़ौरन वो उन्होंने। तस्लीम तस्लीम तो उसने करना ही था ना। देखे ना, आला ज़रफ़ी का मुजाहरा किया उन्होंने। उन्होंने मरियम नवाज़ ने आला ज़रफ़ी, वो इमरान खान की तरह या नहीं कि भाई वो ये हो गया तो वो हो गया, धांधली हो गई तो फलाना हो गई। उन्होंने ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है जी। तो वो बीच में जो असल जो बात है वो जीती हैं, हारी नहीं है। मुस्लिम लीग नून हारी नहीं है। 5 सीटें वो उन्होंने इनकी निकाल ली हैं। अच्छा अब्बासी साहब, आपकी सियासत पे बहुत गहरी नज़र है। हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि अंदर की क्या खबर है, क्योंकि जो पीडीएम का इजलास हुआ है उसमें पार्टी के तमाम सरबराहान बहुत कुछ नज़र आ रहे हैं। आप ये मुझे बताएं कि अंदर की क्या खबर है, क्या लगता है आपको? ये आपने बड़ी अहम अंदर की खबर का मुझसे पूछा है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से मैं बताता चलूँ कि ये जो एक मिल के ये काम हुआ है, जो कुव्वतें हैं, जो नादीदा कुव्वतें हैं, ताकतवर हल्के हैं, ये इलेक्शन से पहले इनकी बातचीत हुई है। उसके बाद इन्होंने सिर्फ इमरान खान का जो बयानिया है कि साजिश हो गई, अमेरिका ये कर गया, वो कर गया, मैंने मुझे निकाला, इन्होंने किया। इस्टेब्लिशमेंट भी पर भी इल्ज़ामात, इलेक्शन कमीशन पर भी इल्ज़ामात, फिर वो गद्दार, चोर, इस किस्म के जो बयानिया है, इसको दबाने के लिए इन्होंने ये जो सीटें हैं ये पीटीआई को खुद दी हैं। ये खुद दी हैं ताकि इसका जो बयानिया है उसको दफन किया जाए। और वो जो इल्ज़ामात हैं, धांधली हो जाएगी, ये हो जाएगा। अगर आज ये पीटीआई हारती और नून जीतती, 15-14 सीटें जीत जाती, तो आज इमरान खान इससे ज़्यादा तेज़ी से शदीद तनकीद कर रहा होता और वो तहरीक एहतजाज की तहरीकें चलाना शुरू हो जाता और कोई धरने की तारीख दे देता और आवाम को ज़्यादा मोटिवेट करता। लेकिन आप देख रहे हैं उनकी ये जो एक मनसूबाबंदी थी उसमें वो कामयाब रहे कि उन्होंने एक 20 सीटों की 15 सीटें देकर उन्होंने इसके बयानिए को दफन किया। और उनका जो अब देखें, अभी उसका जो बातचीत का और उसका रवैया है वो तब्दील हो चुका है। अभी उसने जो तकरीर की है उसमें इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया, उसने धांधली का नाम नहीं लिया, उसने चोर का दार नहीं कहा। तो उन्होंने ये इन्होंने एक तरीके से इन्होंने अपना काम किया है मिलकर कि भाई इसको, इमरान खान को रोकना। अगर यहाँ ये हार जाएगा और अगर ये आपने 20 सीटें 15 ले भी ली तो 6 महीने साल बाद इलेक्शन हो जाएगा। तो इन्हीं इसी को दे दें सीटें। तो इन्होंने इसको सीटें देकर इसके बयानिए को रोका है।
इसके बयानिए को दफन करने की कोशिश की है और वो हो रहा है। अब इसको अगले इलेक्शन में ना इसको क्या चाहिए, अगले इलेक्शन में तो इसके पास कुछ बयानिया नहीं होगा ना। वो चोर चोर कहते कहते तो इसने 20 सीटें तो ले ली हैं, गद्दार कहते हुए 20 सीटों में से 15 उसने ले ली हैं। इसी तरह इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम देखो ना, इनके होते हुए वफाक में इनकी हुकूमत, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, और धांधली का नाम ही नहीं, उसने एक्सेप्ट किया है कि भाई ये बग़ैर धांधली बग़ैर किसी शफाफ इलेक्शन हुए हैं, ये पहली मरतबा हुआ है। और फिर आपने कहा ना मरियम नवाज, उसने फौरी जब रिज़ल्ट आने शुरू हुए उसने आधे घंटे में 1 घंटे में उसने शिकस्त की तस्लीम कर ली। ऐसे कोई भी नहीं करता, लेकिन क्योंकि इन्होंने अपना एक मनसूबाबंदी के साथ ये काम किया हुआ था, उसके तहत ये चल रहे हैं। और आज जो पीडीएम के इजलास में जो जिन चेहरों में खुशी के आसार थे, सबके चेहरों पे थे, तो वो ये अपने मकसद में वो कामयाब हो गए। उन्होंने अपना एक मकसद हासिल किया है कि इमरान खान के अगर हम यहाँ उनको सीटें हम जीतते हैं और हमें सीटें मिल जाती हैं, तो इमरान खान इस वक्त 2-2 फुट ऊपर छलंगे लगा रहा होता और वो गाली गलोच और धांधली और इलेक्शन कमीशन और धरने और इस किस्म की बातें करके उसने माहौल ख़राब कर देना था। तो इसलिए उन्होंने ये जाना कि इसको 15 सीटें 16 दे के इसको चुप कराया जाए और वो कामयाब रहें। अभी आगे देखें, अगला जो इलेक्शन आएगा, असल इलेक्शन वो होगा जो आम इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन होगा। असल इलेक्शन उस पर सबकी नज़र है, उस पर क्या होगा। तो इसलिए इन्होंने अभी ये जो बयानिया है यहाँ ख़त्म हो गया ना, अमेरिका बयानिया जो था साजिश ये वो ख़त्म हो गया। अभी इन्होंने जो अपोजिशन है या नून है, इन्होंने जो गेंद है उसके कोर्ट में फेंक दिए। अब ये सुकून से बैठे हुए हैं, खुश हैं। अब वो परेशान हैं। वो परेशान इसलिए हैं कि वहाँ पर एक ग्रुप आ गया है पीटीआई का, जो कि नहीं चाहता कि हम परवेज़ इलाही को बनाएं वज़ीर आला या उसको वोट दें। क्यों कि उनको तो मुस्लिम लीग का आपके पास 6-7 सीटें हैं, तो वो कहते हैं हम इनको क्यों दें, हमारा अपना पीटीआई का बंदा हो। अभी इसके पीछे शाह महमूद कुरैशी जो है वो भी अपने बेटे के लिए मुतहरिक है। तो अब वो परेशानी उनको लाक है, अपोजिशन को, अब पीडीएम को कोई परेशानी नहीं है। और वो पीडीएम अपना खेल खेल रही है। उसने अच्छे पत्ते खेले ये 2 इस ज़मीनी इलेक्शन में, और उन्होंने अपना बिल्कुल वर्क अच्छा किया है, मनसूबबंदी ठीक की है। ये इमरान खान के लिए परेशानी है कि पूरे होते हैं 22 तारीख को बंदे नहीं होते। अगर 2-4 बंदे आगे पीछे हो गए तो परवेज़ इलाही फिर रह जाएगा। तो ये होगा, आप देखेंगे कि परवेज़ इलाही के लिए बड़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि अलीम खान भी मुतहरिक हो चुके हैं, जहांगीर तरीन भी मुतहरिक हो चुके हैं, और जरदारी साहब ने चौधरी शुजात से रब्ता किया और चौधरी शुजात के घर पहुंच चुके हैं। इस वक्त जब हम बातें कर रहे हैं, चौधरी शुजात साहब के घर में जरदारी साहब ने रब्ता करके उनसे मुलाकात का टाइम लिया और वो पहुंच चुके हैं। तो ये इतनी आसानी से मतलब इनको पंजाब देने वाले नहीं हैं। और ये देखेंगे आपके आपके ख्याल में पंजाब इन्हें पीटीआई को नहीं मिलेगा? मतलब वो मुश्किलात है परवेज़ इलाही के लिए। और ग्रुप में जो पीटीआई का जो ग्रुप है, पीटीआई जो तंजीम है या जमात है, उसमें भी रेजिस्टेंट है। उसमें भी वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम परवेज़ इलाही को नहीं देना चाहते। 20-25 लोग हैं, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। बस सिर्फ 2-4 बंदे पीछे हो जाएं, 5, तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर उस दिन वोट ना डालें, वो बोलते हैं हम वोट ही नहीं डालते, तो फिर भी परवेज़ इलाही रह जाएगा। तो अभी बड़ी यानी बड़ा मुश्किलात हैं। अभी देखें क्या होता है। ठीक है नाज़रीन, ये थे इशफाक वासिद साहब, जिनका तज़किया आपने सुना। इसके साथ इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।